नमस्कार, मैं एडवोकेट राज चांदवानी। देखिए, हाल ही में एक न्यूज़ चैनल ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स जो हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। तो सिर्फ किसी ने पोस्ट किया, इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन का रोल क्या है? सिर्फ वो ग्रुप एडमिन है। उनके अगर ग्रुप में 50-500 मेंबर्स हैं तो उनको पता नहीं कि वो क्या डालने वाले हैं, या अगर किसी जानबूझ के किसी ने डाला तो ग्रुप एडमिन के ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं, वो न्यूज़ चैनल में जो बताया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि केरला हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, इन 4 हाई कोर्ट्स ने एक ही बात को दोहराया है और समझाया है। अब देखिए, एक केस मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। एक व्यक्ति ने एक गंदा वीडियो जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला। आईटी एक्ट 67 सेक्शन बी, ए और बी के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ जिसने डाला। अब उसके साथ एडमिन को भी आरोपी नंबर 2 बना दिया उसने। ये मैटर गया हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द करने के लिए। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि एडमिन को क्या पावर्स है ये देखा जाए। पहले एडमिन को पावर्स है, आप किसी को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये पावर्स है। अब मेंबर्स जो रहते हैं ग्रुप के, वो फ्री रहते हैं, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। ये एक सिस्टम बना हुआ है व्हाट्सएप का, ठीक है। तो ये मेंबर्स क्या पोस्ट करेंगे, क्रिमिनली अगर उनका इंटेंशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिन भी उस क्राइम में शामिल है। केरला हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द किया। अब देखिए, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि अगर क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है एडमिन का तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। इट गोस अगेंस्ट द क्रिमिनल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्लियर कहा, देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूं। It goes against basic principles of criminal law to hold admin liable for the post published by someone else in the group. किसी और ने ग्रुप में पोस्ट किया, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो लायबिलिटी है वो अब एडमिन के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। ये क्रिमिनल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है क्रिमिनल लॉ के? जिसका रोल है उसे सजा दी जाए। दूसरा, एक मैं दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, केस का नाम बताता हूं मैं, आशीष बाला वर्सेस सुरेश चौधरी। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है अगर डिफेमेशन है, किसी ग्रुप में की गई है, किसी की बदनामी, तो ग्रुप एडमिन के ऊपर नहीं आएगा वो बात। मद्रास हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। अब मद्रास हाई कोर्ट का तो अगस्त 2022 का जजमेंट है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स cannot be held liable for objectionable content posted by the members। अगर मेंबर्स ने कोई भी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट कुछ डाला है तो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये क्लियर कहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। उस जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट का भी जिक्र किया गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर जो है, इस इशू को सॉल्व करते हुए एक जजमेंट दी है। जजमेंट का नाम है किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये 4 हाई कोर्ट्स ने कहा। मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट जो है स्टेट के हाईएस्ट कोर्ट्स होते हैं और उनको मानना अनिवार्य है, चाहे वो पुलिस मशीनरी हो, चाहे लॉ फ्रेटर्निटी हो, कॉमन मैन हो, गवर्नमेंट हो। तो हमारे उल्लासनगर में जिन समाज सेवकों के ऊपर या फिर जिन ग्रुप एडमिन्स के ऊपर, देखिए, जो न्यूज़ में बताया गया वो कानूनी कार्रवाई की गई ऐसा नहीं है। उस ग्रुप में सिर्फ एक कंप्लेन को दिखाया गया है कि किसी ने राइटिंग में कंप्लेन दी है पुलिस स्टेशन में, ठीक है। दूसरी बात, एफआईआर जो दिखाई गई वो एफआईआर किसी और की है, रिलेटेड है, बट वो इस सिलसिले में नहीं है, ग्रुप एडमिन्स के ऊपर वो नहीं है। तो जो न्यूज़ में बताया गया है, जितने भी नाम हैं उसमें से कुछ नाम मेरे जो हैं नोन हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जजमेंट्स की कॉपी मैं आपको देता हूँ। मैं आपको फुल गाइडेंस दूंगा, सपोर्ट करूँगा और
दूसरी बात, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के ऊपर पहले बहुत सारी डिस्कशंस होते थे, क्योंकि देखिए ग्रुप एडमिन का एक दायरा जो है लिमिटेड है। उसने ग्रुप बनाया बट उसको नहीं पता है कि उसके मेंबर्स आगे क्या करने वाले हैं, तो ही कैन नॉट बी अच्छा, इसमें वाइकेरियस लायबिलिटी की भी बात की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि वाइकेरियस लायबिलिटी यहां एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर सोल क्रिमिनल इंटेंशन होना जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हाँ, ग्रुप एडमिन अगर क्राइम में इन्वॉल्व है तो बात अलग है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व नहीं है क्राइम में तो कार्रवाई नहीं हो सकती है। जस्ट बिकॉज वो ग्रुप एडमिन है इसके लिए कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इन चीजों को आप समझिए, और व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स जो हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी और की एक्स की सजा, किसी और के गलत कामों की सजा या कार्य की सजा हम किसी और पे नहीं डाल सकते हैं। क्रिमिनल लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो समझने की ज़रूरत है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट अगर जो स्टेटमेंट्स जजमेंट जो देते हैं, उस हाई कोर्ट के जजमेंट्स की इतनी वैल्यू है कि वी ऑल हैव टू अबाइड इट। हमें सबको जो है वो ध्यान में रखना है और समझना है। और समझना इसलिए है ताकि ये देखिए एक कोर्ट्स क्यों आपको जजमेंट्स देते हैं, क्योंकि उस पर बहस की जाती है, उस पर समझा जाता है, उस इश्यू को सॉल्व किया जाता है, फाइनली उसको डिसाइड किया जाता है ताकि हमें क्लैरिफिकेशन मिले। और ये जो क्लैरिफिकेशन से 4 हाई कोर्ट्स ने कहा है, केरला हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। और इस वीडियो को सब ग्रुप मेंबर्स तक शेयर करें ताकि ये जो ग्रुप एडमिन्स के मन में अगर कुछ ऐसा डर है किसी चीज़ का जो नहीं समझ पाए, वो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी लीगल इंफॉर्मेशंस, ऐसी क्लैरिफिकेशंस जो है आप तक पहुंच सके और हम आपको दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।